हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, जहां पर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि के सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा गुण संधि से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आज मैं बता दूं आपको कि आज मैं गुण संधि की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप इस गुण संधि से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी। देखिए, मैंने अभी आपके सामने ये स्वरों को लिखा है, 11 ये स्वर हैं। अब हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। अ से आ तक को हम फर्स्ट पार्ट में, ई से लेकर री तक को हम अपने सेकंड पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ए से लेकर ओ तक को हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने ऊपर रूल लिखा है कि 1 + 2 = 3 = छोटी मात्राएं। ये गुण संधि का रूल है, आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए, 1 + 2 का अर्थ क्या है। 1 + 2 का अर्थ ये है कि अगर आपको इस तरह दिया रहेगा परम प्लस ईश्वर, ठीक है, तो आप प्लस के इधर और प्लस के इधर दो चीज़ें आपको जब भी मिले, 1 और प्लस के बाद 2, तो वो जो संधि होगी वो केवल और केवल कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, प्लस के इधर अगर 1 मिले और प्लस के उधर अगर आपको 2 मिले, तो आपको केवल और केवल वो संधि को जो पहचानने का तरीका है, हम इस तरह पहचान के कह सकते हैं कि परम प्लस ईश्वर कौन सी संधि है? वो गुण संधि है। अब ये कैसे पहचानेंगे, मैं इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ अभी। देखिए, अगर मैं परम और प्लस ईश्वर, आपके सामने ये जो एग्जाम्पल था ईश्वर, अब आप प्लस के इधर म और म में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, और प्लस के इधर ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। अब आप पार्ट्स में चेक करिए, अ किसका भाग है? पहले पार्ट का, और प्लस ई किसका पार्ट है? दूसरे पार्ट का। और हमने पढ़ रखा है रूल में कि गुण संधि में 1 + 2 होता है बराबर 3। मतलब जहाँ भी आपको 1 + 2 मिल जाए उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि के नाम से आप जानेंगे इसे। जैसे राजा प्लस ईश्वर, राजा प्लस ईश्वर। देखिए, राजा ज में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा, और इधर क्या है? छोटी ई। तो ये किसका पार्ट है? पहले का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है? दूसरे का पार्ट है। आपको याद रखना है कि अ किसका पार्ट है, ई किसका पार्ट है। और अब मैंने रूल आपको ऊपर लिख भी दिया है, पहले वीडियो में भी बताया था कि 1 + 2 बराबर कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो ये जो राजा प्लस ईश्वर है, ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजा प्लस ईश्वर को जब हम एक साथ लिखेंगे तो वो क्या बनेगा। इसके लिए आप ध्यान से इस बोर्ड पर देखिए और अपने कॉपी पर इसको नोट भी करते रहिएगा। अब देखिए, अगर अ और आ के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अगर अ या आ इन दोनों में से इसका संयोग ई या छोटी ई या चाहे बड़ी ई, इस अ या आ का संयोग छोटी ई चाहे बड़ी ई के साथ हो, तो जो बनता है वो तीसरे पार्ट में बना हुआ प्रोडक्ट ए होता है। क्या होता है? ए होता है। इसलिए हम रूल में लिखते हैं कि 1 + 2 = क्या? 3 बराबर कौन सी मात्राएं? छोटी मात्राएं। देखिए दोस्तों, अ किसका पार्ट है? पहले भाग का। तो पहला भाग दिख लिया। ई या बड़ी ई, ये किसका पार्ट है? दूसरे पार्ट का है। और जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? तीसरे भाग से है। यहाँ तक हमारे ये क्या है? दूसरा पार्ट होता है। क्या होता है? ये दूसरा पार्ट होता है। तो जो बनता है वो क्या बनता है? तीसरे पार्ट से। तो तीसरे पार्ट से क्या बनेगा? ए की मात्रा, जिसे हम छोटी की मात्रा, छोटी ए कहते हैं। तो इसलिए मैंने आगे क्या लिख दिया है? छोटी मात्राएं। आपको याद रहेगा, अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो तीसरे से क्या बनेगा? ए बनेगा। अब मैं एक एक को डिस्क्राइब करता हूँ। अगर अ के साथ छोटी ई की मात्रा आ जाए तो क्या बनेगा? इस अ के साथ इसका संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ए की मात्रा ही बनेगी, जिसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं।
ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर अ के साथ बड़ी ई की मात्रा, तो देखिए अ किसका प्रोडक्ट है, पहले भाग का, और ये छोटी बड़ी ई किसका भाग है, दूसरे भाग का। तो 1 + 2 बराबर क्या होता है 3। तो कौन सी तीसरे में कौन से भाग का बनेगा, एक ही मात्रा का निर्माण ही हम अभी भी करेंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए अ का संयोग मैंने इसके और इसके साथ करा दिया तो क्या बना, ये बना। अब हम आ का संयोग इसके और इसके साथ करेंगे तो भी क्या ही बनेगा, वही मात्रा बनेगी। अगर हम इधर देखते हैं, अगर हम आ का संयोग छोटी ई से करें तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा। और अगर हम आ का संयोग बड़ी ई के साथ करें तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं। आ किसका भाग है, पहले पार्ट का, और ई किसका भाग है, दूसरे पार्ट का, और ये बना हुआ भाग किसका है, तीसरे पार्ट का। इक्वल टू इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। इसी प्रकार इसमें भी देखिए पहला पार्ट दूसरा पार्ट बराबर तीसरा पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि। गुण संधि के नाम से जानते हैं। बोलिए दोस्तों, कहीं भी आपको मेरे इस रूल में बताए हुए रूल में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, इस पहले पार्ट का संयोग अभी मैंने ई और ई के साथ करवाया है तो ये वाली मात्रा बनी है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाएं, बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। वो है हमारा सुर प्लस इंद्र। देखिए सुर प्लस इंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सुर प्लस इंद्र कौन सी संधि है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला मेरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि और अयादि संधि, और एक संधि होती है हमारी जड़ संधि। ये आपके 4 इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, बताएं। अब आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो को रोकेंगे, आप सॉल्व करेंगे। आपका तरीका जो भी हो, अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। देखिए अब आप क्या करेंगे कि ये र में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, और इधर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। अब आप चेक करेंगे अ किसका पार्ट है, पहले भाग का पार्ट है, प्लस ई किसका पार्ट है, चेक करेंगे तो ये किसका पार्ट है, दूसरे भाग का पार्ट है। और आपको रूल में पहले ही बताया गया कि 1 + 2 बराबर कौन सी संधि, गुण संधि। मतलब कि इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, गुण संधि। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और आप टिक कर देंगे कि सुर प्लस इंद्र कौन सी संधि है, गुण संधि है। बात समझ में आई। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो मैंने बार बार रूल में कह रहा हूँ कि 1 + 2 बराबर क्या होता है 3। तो तीसरे भाग का अगर ई के साथ संयोग होता है तो तीसरे भाग की पहली मात्रा एक का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सु, और यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देंगे, सुरेंद्र। तो सुर प्लस इंद्र का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। बताइए कहीं पर भी आपको डाउट है, भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करते हैं। आप इसमें बिल्कुल अ या आ का संबंध छोटी चाहे बड़ी के साथ हो तो तीसरे पार्ट से ए का निर्माण हम कर देंगे, आपको इसमें कहीं डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं और एग्जाम्पल पर। देखिए सत्य प्लस इंद्र, अगर हम बात करें सत्य प्लस इंद्र, परम प्लस ईश्वर, ईश्वर, इन दोनों ही संधियों में ये कौन सी संधि है, हम पहले इसको पहचानते हैं, फिर क्या बनेगा हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए सत्य में इस य में कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे अ की मात्रा है, और इधर क्या है, ई की मात्रा है। अब बताइए अ किसका पार्ट है, पहले वाला पार्ट है, और ई किसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको सहयोग मिल गया 1 + 2 = क्या होता है, गुण संधि। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, गुण संधि। अब 1 + 2 बराबर ये भी याद है हमें कि 3 होता है, और ई के साथ संयोग हुआ है तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सतेंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, सतेंद्र। समझ में आ रही है बात, ये क्या हो जाएगा, सतेंद्र। अब देखिए परम प्लस ईश्वर, तो देखिए यहाँ पर परम म में क्या है,
अ की मात्रा और इधर क्या है बड़ी ई की मात्रा बराबर यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ये क्या है सेकंड पार्ट बराबर कौन सी संधि गुण संधि और क्या बनेगा एक ही मात्रा का निर्माण होगा। जितना आप इस वीडियो को देख के अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज आप इसको कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा देखिए परमेश्वर, ये क्या बनेगा परमेश्वर। इस म पर हमने एक ही मात्रा लगा दी जिससे इससे हम क्या पढ़ेंगे परमेश्वर पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे नहीं लगता है आपको डाउट है, तो अब हम आगे अगले वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।